मित्रों, आज हम आ चुके हैं ऊंचा गांव बरसाना और यहाँ मैं आपको दर्शन कराऊंगा फिसलनी शिला के। और ये जो ऊपर उतनी ऊंचाई पे पहाड़ जो देख रहे हैं, हमें वहाँ तक जाना है और वहीं पर हमें पुष्कर जी के भी दर्शन करने हैं आज। और बहुत सुंदर दर्शन मित्रों, पहाड़ी एरिया है, पैर फिसल सकता है और पैर फिसल गया तो आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है भाई, ऊपर से लुढ़कते लुढ़कते नीचे, क्योंकि वहाँ तो कोई पकड़ने का भी जुगाड़ नहीं होता है। पर चलो भगवान जी का नाम लेके चढ़ते हैं ऊपर और ये मैं सारा आपको यहाँ का दर्शन कराता हूँ। बहुत सुंदर दर्शन। ब्रज की अगर धूल माथे पे लग जाए तो समझो राधा राधा नाम दिल में रम जाए। तू राज खिली है उपवन में पीली पीली सरसों क्यारी, कहीं लाल गुलाल लिए हाथन, कहीं कर कमलन है पिचकारी, कहीं राधा बन गई बनवारी, कहीं बनवारी राधा प्यारी, कोई देख सके भागन वारो ब्रज की होरी जग सोन्यारी। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये सिंहासन है राधा रानी का। अच्छा यहाँ पर राधा रानी और विशाखा सखी रहती है। अच्छा विशाखा सखी आपका यह सामयी गांव है, जब यहाँ से बरसाना से गोवर्धन आएंगे तो रास्ते में पड़ता है। तो वो विशाखा सखी और राधा रानी यहाँ विराजती हैं और राधा रानी के सानिध्य में ही ठाकुर जी का ललिता सखी का विवाह होता है इसी चौक पर। अच्छा तो वो जो तिथि है वो है वामन द्वादशी, राधाष्टमी के 3 दिन बाद भादों के महीने में आती है और वैसे देखा जाए तो सितंबर के महीने में आती है, अच्छा है ना। तो अब इसके ऊपर चल के जो है फिसलनी शिला के दर्शन करेंगे। हाँ ये तो दूसरी है। आइए मैं आपको अब लेके चलता हूँ फिसलनी शिला पर और देखते हैं, दर्शन करते हैं। और ये देखेंगे पूरा पहाड़ी एरिया, बहुत ही सुंदर ये देखेंगे। और ये एक महाराज जी बैठे हुए हैं जो श्री कृष्ण भगवान का और राधे रानी का बस ध्यान में लगे हुए हैं। ये है जी चित्र विचित्र शिला, फिसलनी शिला और आलता पहाड़ी भी कहते हैं इसको। तो जो फिसलनी शिला इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी यहाँ से फिसल गए थे, और जो चित्र विचित्र शिला इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी यहाँ बैठ करके मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। अच्छा तो मिट्टी के खिलौने जब ठाकुर जी बना रहे हैं तो अष्ट सखियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, थोड़ा सा ऊपर पैरों में महावर लगा रही थी। तो विवाह के समय जो मेहंदी महावर लगाई जाती है तो गीली होती है वो, तो जब जिस बर्तन में लगा रही थी तो वो हाथ से छूट गया सखियों के हाथ से। अच्छा और ठाकुर जी नीचे बैठे हुए थे, जब छूटा तो ठाकुर जी के पैरों में आ गया, तो उस पर निशान आ गए। इस पर जो देख रहे हो आप, ये महावर के निशान हैं, अच्छा पीले पीले ये पहले निशान है ये? पुराने निशान हैं ये इसकी खासियत है। इसको जितना जैसे तोड़ देंगे ये सब पुराने जाता है ये। श्री कृष्ण भगवान के और उसी के टाइम के हैं, ये भगवान जी के टाइम के ही। तो जो है भगवान का जब यहाँ पर आलता पहाड़ी पर जो है फिसला, आलता भगवान ने जब देखा कि यहाँ पर पानी जो है गिर गया आलता पे से, जब गिरा तो भगवान जैसे खड़े हुए तो पानी की वजह से फिसल गए। अब जैसे ही फिसले भगवान तो इसका नाम हो गया फिसलनी शिला, क्योंकि भगवान यहाँ से फिसले। अब इसको खड़े होकर देखोगे ना आप तो डायरेक्ट नीचे जाओगे। कहाँ से खड़े होकर बैठेंगे ना, बैठोगे ना, बैठोगे नीचे फिसल जाओगे डायरेक्ट। पहला नाम का इसका जो है फिसलनी शिला पड़ा। अब ठाकुर जी जो बर्तन यहाँ मिट्टी के खिलौने बना रहे थे तो उसमें जो आलता चला गया, पानी गिरा ना इसके ऊपर तो आलता चला गया। अब मिट्टी के खिलौनों में पानी जाएगा तो बिगड़ जाएगा, मिट्टी के बर्तन बिगड़ जाएंगे। तो वो मिट्टी के जो बर्तन थे, खिलौने थे, वो कौन थे? आप और हम। अच्छा, मनुष्य बनाए भगवान ने। अच्छा तो जो उसके अंदर पानी गया उसका आकार बिगड़ गया, अर्थात कि मनुष्य के अंदर जब कलयुग की मोह माया लालच ये सब चीजें गई तो मनुष्य के संस्कार बिगड़ गए। ये उद्देश्य भगवान ने यहाँ दिया। चित्र विचित्र शिला, आलता पहाड़ी, महावर यहाँ। যারা স্ত্রী বলে সব ঢালবিনে যেন অল্প অল্প এখানে সবাই যাবে, স্ত্রী মানুষ যারা তারা দেবে। আরে কৃষ্ণ তো আলতা করেছিল, আরে বেশি সময় আলতা করেছে, বড় ছেলে মেয়ে जय हो। और ले एक यहाँ राधा रानी को चरण है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर राधा रानी के जो चरण हैं, ये महावर है। ये महावर है। जय हो। श्री राधे राधे मित्रों, मैं प्रेम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ अपना चैनल मिस्टर पांड्या ब्लॉग 79 में। और आज मैं आपको लेकर आया था फिसलनी शिला बरसाना धाम, और यहाँ का मैंने आपको
अभी दर्शन कराया। बहुत ही सुंदर दर्शन। पहाड़ी एरिया है थोड़ा सा, इसमें थोड़ी चलने में दिक्कत आती है, पर कोई बात नहीं है, आपको दर्शन कराने हैं। ये देखें पूरा यहाँ बहुत ही ज़्यादा नीचे और हम पहाड़ी पर बहुत ही ऊपर आ चुके हैं। पुष्कर कुंड। पुष्कर कुंड है। भगवान की जब बारात आई, जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे की बारात लेकर के जाते हो, तो लड़की के द्वार पर जब हम पहुंचते हैं तो द्वार पूजन होता है। तो द्वार पूजन के समय पर जो लड़का है ना तो वो लड़का रहता है, और जो बेटी के पिता हैं उनके लिए बेटी नहीं रहती। जो जमाई है वो हो जाता है विष्णु स्वरूप और लड़की हो जाती है कन्या स्वरूप। जमाई जब विष्णु स्वरूप हो गया, भगवान आए द्वार पर, तो उनके चरण धोए जाते हैं। जब बारात जाती है तो लड़की के पिता चरण धोते हैं। अब भगवान जब यहाँ पर बारात लेकर के आए तो भगवान के चरण धोने। अब भगवान कहने लगे कि भैया यहाँ पहाड़ पर पानी कहाँ से आएगा, पानी की व्यवस्था करनी है। तो ब्रह्मा जी इस लीला को यहाँ छुपकर देख रहे थे। अब उनकी नज़र में ये था कि मुझे कौन देख रहा है यहाँ पर, मैं तो पहाड़ पर छुपा हूँ, लेकिन भगवान की नज़र से कौन बच सकता है। भगवान ने तुरंत अंतर्दृष्टि से आदेश दिया कि ब्रह्मा जी मुझे पता है कि आप देख रहे हो, आप यहाँ पर जल की व्यवस्था करो, आपका कार्य ये है। तब जो है ब्रह्मा जी ने आदेश दिया पुष्कर जी को। तो पुष्कर जी जो है यहाँ पर उन्होंने निवास लिया, और यहाँ पर प्राकृतिक जल भरता है, अर्थात कि जो बारिश का आता है, इसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, प्राकृतिक उस समय यहाँ पर जल रहता है। उस जल से भगवान के चरण धोए जाते हैं भगवान की जब बारात आती है यहाँ पर। तो इसलिए पुष्कर कुंड जी के दर्शन इस पहाड़ के ऊपर, ये एक ऐसा कुंड है जो पहाड़ के ऊपर बारिश का जल होता है, उस समय बारिश का ही रहेगा, बारिश का ही रहता है। ऐसे नहीं अभी जैसे और बनाते हैं अपना, मतलब मेन पुष्कर ये है, और जो एक राजस्थान में वो अलग अलग लीलाओं के जरिए अच्छा। अलग अलग जो है निवास किया है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर जो लीला हुई है वो भगवान के चरण, अच्छा, ये चरण धोने की लीला यहाँ पर है पुष्कर कुंड की। हालांकि इसी गांव में आगे त्रिवेणी कूप भी है। तो त्रिवेणी पुष्कर जी जो है तीर्थराज हैं, वो अपने जो है शरीर के, जैसे एक रोग होता है ना, रोग को मिटाने के लिए त्रिवेणी कूप है आगे गांव में, तो उसके जल से शरीर के रोग जो है समाप्त हो जाए, चर्म रोग जैसे होता है किस प्रकार के। तो पुष्कर जी वहाँ भी आए हैं। लीलाएं सबकी जगह अलग अलग है। यहाँ चरण लीला है, चरण धोने के लिए।